आज हम बात करने वाले हैं 5 किंगडम के बारे में, जो कि नीट और बोर्ड्स दोनों के ही पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो दिया था आर.एच. विटेकर ने इन 1969। इससे भी पहले कई सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम थे जो कि एरिस्टोटल ने दिए थे, लिनियस ने दिए थे, तो वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है। जो आज की तारीख में मोस्ट एक्सेप्टेबल जो क्लासिफिकेशन है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसने डिवाइड किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को 5 पार्ट्स में: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसने ये हमें 5 किंगडम्स बताए थे और उन्होंने इनकी क्लासिफिकेशन के लिए भी उसने 5 क्राइटेरिया यूज़ किए थे। एक तो उसने यूज़ किया था सेल का स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारी सेल है वो यूकेरियोटिक है या फिर सेल प्रोकैरियोटिक है। तो अगर आपको नहीं पता है कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके पास सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, और जो यूकेरियोट्स होते हैं उनके पास सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट उसने बात की थी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे उसने 5 किंगडम्स डिवाइड किए थे कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर है या टिश्यू लेवल है या ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम है। तो उसने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे भी उसने क्लासीफाई किया था। नेक्स्ट उसने देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से अपना खाना खाते हैं या बनाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, जो हो गए हमारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। कुछ दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं जो कि हो गए हमारे हेटरोट्रॉफिक पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। तो उसने उस बेसिस पे भी 5 किंगडम्स को क्लासीफाई किया था। नेक्स्ट क्राइटेरिया उसने लिया था रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में उसने देखा कि एसेक्सुअल हो सकता है या फिर वेजिटेटिव हो सकता है या फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, और इसमें भी काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो उसने रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया था। और लास्ट उसने देखा था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो उसने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखा कि जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग भी उसने डिवाइड किया कि जो उसने ऑर्गेनिज्म जिस किंगडम में डाले उनका क्या रिलेशन रहा है आपस में। तो ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि 5 किंगडम्स जो थे उनकी सेल वॉल, सेल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सब क्या क्या थे। तो अगर हम मोनेरा की बात करें तो हमारा फर्स्ट किंगडम उसने क्लासिफाई किया मोनेरा। ये जो थे कि सबसे लोअर कैटेगरी में हम इनको मानेंगे। तो इनका जो सेल टाइप था वो थे प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और मोनेरा के अलावा जितने भी हैं हमारे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये सब होते हैं यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो जो मोनेरा होते हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है नॉन सेल्यूलोसिक, यानी कि इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। वो बनी हुई होती है पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। तो जो मोनेरा है उसकी सेल वॉल हमें मिलेगी बनी हुई ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। प्रोटिस्टा जो होता है उसमें कुछ में होती है प्रेजेंट, कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होती है। किसी में सिलिका की होती है, किसी में सेल वॉल की जगह पेलिकल होती है जो कि प्रोटीन लेयर है। तो प्रोटिस्टा में डिपेंड करता है, कुछ में होती है प्रेजेंट, कुछ में नहीं होती है। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, और प्लांट्स में हमारी बेसिक सेलुलोज की सेल वॉल होती है, और एनिमल्स में क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोटिस्ट होते हैं, है ना, जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो मोनेरा में क्या रहेगी, एब्सेंट। और मोनेरा को छोड़ के बाकी चारों किंगडम्स में वो प्रेजेंट रहेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ एक किंगडम में ही नहीं होगी, जो कि हमारे प्रोकैरियोट्स, जो कि हमारे मोनेरा किंगडम के। नेक्स्ट हम बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो मोनेरा होते हैं उनमें होता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो यूनिसेल्यूलर होते हैं। और अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो वो भी होते हैं सेल्यूलर। पर दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है कि जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो हमारे प्रोटिस्टा हैं वो यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम फंजाई की बात करें, फंजाई के पास ऑर्गन तो नहीं होता, बट जो फंजाई होती है वो मल्टी सेल्यूलर या फिर लूज टिश्यू होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन।
काफ़ी सारी सेल्स होंगी मल्टी सेलुलर, और वो एक लूजली अटैच टिश्यू की तरह मिल सकती है। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट के पास टिश्यू भी होगा और ऑर्गन भी होगा। और एनिमेलिया जो कि सबसे हायर कैटेगरी में आते हैं, उनके पास टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलेगा। तो नेक्स्ट हम बात करें अगर न्यूट्रिशन की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो जो मोनेरा होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में वो होते हैं कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। तो कीमोसिंथेटिक से हमारा मतलब है वो केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके अपना खाना खुद बनाते हैं, और फोटोसिंथेटिक से हमारा मतलब है फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट से अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में हमें 2 कैटेगरीज मिलेगा न्यूट्रिशन, कीमोसिंथेटिक जो केमिकल से अपना खाना बनाएंगे, केमिकल से एनर्जी को ब्रेक डाउन करेंगे, और फोटोसिंथेटिक जो कि फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाएंगे। नेक्स्ट मोनेरा जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में वो शो करते हैं एक तो सेप्रोफाइटिक और दूसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उस ऊपर या फिर बॉडी के अंदर रह के उससे न्यूट्रिशन लेंगे, अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। और सेप्रोफाइटिक मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए। नेक्स्ट बात करें अगर प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों ही तरह का न्यूट्रिशन शो करता है। और ऑटोट्रॉफिक में जो प्रोटिस्टा है वो फोटोसिंथेटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई ऑटोट्रॉफिक नहीं होती है, फंजाई अपना खाना नहीं बनाती है। फंजाई जो होती है या तो वो सेप्रोफाइटिक होती है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होती है अपने खाने के लिए, या फिर फंजाई जो होती है वो पैरासिटिक होती है, किसी की बॉडी पे रहेगी ऊपर या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगी उसके अंदर रह के अपने खाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें प्लांटी की, तो जो प्लांटी होते हैं वो प्लांट्स जो होते हैं हमारे बेसिक वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद अपना खाना खाते हैं। हाँ, इसमें 1-2 एग्जाम्पल हो सकता है जो कार्निवोर प्लांट होता है, बट इट्स जस्ट ओनली 1 और 2 एग्जाम्पल जो कि इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना 9th-10th में पिचर प्लांट वगैरह होता है जो कि अपना माउथ ऐसे ओपन करके इंसेक्ट्स को खा लेता है, ठीक है। तो उसमें 1 ही 2 एग्जाम्पल है बस प्लांटी के अंदर, बाकी जो मैक्सिमम प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं। अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे या फिर प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। जो हेट्रोट्रॉफिक वो शो करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसमें या तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं या फिर सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक मतलब वो प्रॉपर डाइजेशन करते हैं, बाहर से खाना लेते हैं और प्रॉपर उसको डाइजेस्ट करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। और सेप्रोफाइटिक यानी कि वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द टोटल 5 किंगडम्स। तो अगर हम बात करें तो जो पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उन्होंने उसमें क्या किया, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई को, मॉसेस को, फर्न्स को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को, सबको उन्होंने प्लांट के अंदर डाल दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग है, बैक्टीरिया के हैं, बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक भी हैं और ऑटोट्रॉफिक भी हैं, पर जो प्लांट होते हैं वो तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं बस। प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, और वहीं पे ही जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल काफ़ी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू हम प्लांट्स बात करें। और उन्होंने ये भी नहीं देखा जो हमारे प्लांट्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, पर जो हमारे बैक्टीरिया हैं कई सारे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर अपनी मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें थी जो उसमें इंक्लूड नहीं करी। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम वॉज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। बस उन्होंने एक कॉमन कैरेक्टर देखा कि इन सभी के पास सेल वॉल प्रेजेंट थी, उन्होंने बाकी इसके अलावा कोई कैरेक्टरिस्टिक देखा ही नहीं। सो नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर दैट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वही जैसे मैंने बताया कि उन्होंने क्या किया कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों को साथ में डाल दिया। जो हमारे फंजाई, मॉसेस और फर्न्स जो कि मल्टी सेल्युलर हैं उनको उन्होंने डाल दिया बैक्टीरिया के साथ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा है उन्होंने उसको साथ में प्लेस कर दिया एल्गी। अब जो हमारे जो क्लेमाइडोमोनास है वो क्या है, हमारे यूनिसेल्युलर हैं, और जो स्पायरोगायरा है वो मल्टी सेल्युलर है। क्लेमाइडोमोनास को हमने बाद में प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस कर दिया जिसमें कि हमारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आते हैं,
और हमने स्पायरोगायरा को क्या किया, हमने एल्गी के अंदर प्लेस्ड कर दिया, जो कि एक टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी है जो कि मल्टी सेल्यूलर है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो क्लासिफिकेशन है, इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। तो उन्होंने ये भी देख कर दिया कि जो फंजाई थे और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स थे उनको भी उन्होंने साथ में प्लेस कर दिया, जबकि जो फंजाई होती है वो हेटरोट्रॉफिक होती है, अपना खाना खुद नहीं बनाती है, और जो हमारे प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बनाते हैं। और इवन जो प्लांट्स और फंजाई है उनकी सेल वॉल का कंपोजिशन भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो फंजाई है उसकी सेल वॉल बनी हुई होती है काइटिन की, और जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। When such characteristics were considered, the fungi were placed in separate kingdom fungi। और जब बाद में हमने इन कैरेक्टर्स को कंसिडर किया तो हमने जो फंजाई था उसको हमने सेपरेट किंगडम में डाल दिया। सो नेक्स्ट, all prokaryotic organisms were placed together under kingdom Monera and the unicellular eukaryotic were placed under the kingdom Protista। जैसे कि मैंने बताया जितने भी यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन्हें हमने डाला अंडर मोनेरा, और जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक थे उन्हें हमने डाल दिया अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। सो किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला विच वॉज अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विथ प्लांट्स बोथ हैविंग सेल वॉल्स। सिंपल सा मतलब ये है हमारा कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम अब क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को दोनों को ही रखते हैं, जो कि यूनिसेल्युलर हमारे यूकैरियोट्स हैं, पर पहले उनको क्या कर दिया गया था, प्लांट्स में रख दिया गया था, क्योंकि उन दोनों के पास सेल वॉल होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे ही पैरामीशियम और अमीबा जो होते हैं उनको पहले हमने एनिमल किंगडम में डाला था। क्यों? क्योंकि वो जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, उनके पास सेल वॉल नहीं होती है। पर बाद में क्या हुआ, होते तो पर वो यूनिसेल्युलर हैं, तो बाद में उन्हें हमने डाल दिया चेंज करके प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस इन डिफरेंट किंगडम्स। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन चेंज्ड। इसका मतलब ये है कि हमने पहले जिन किंगडम में डाला था अब हमने उनको चेंज करके प्रोटिस्टा में डाल दिया, उनके हमने जो किंगडम्स थे वो चेंज कर दिए। नेक्स्ट हम बात करें कि दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन हैज़ चेंज्ड। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर टू, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो एनसीईआरटी में बेसिकली इतनी बात बोल रही है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था वो चेंज हो गया, और इस तरह के चेंजेस फ्यूचर में भी होंगे, क्योंकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है और ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को लेके जो हमारी अंडरस्टैंडिंग्स है वो धीरे धीरे डेवलप होती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, ओवर द टाइम एन अटेम्प्ट हैड बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship। तो बाद में क्या होता जाएगा, क्लासिफिकेशन और ज़्यादा हम चेंजेस करते जाएंगे, उनको और इम्प्रूव करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 5 kingdom classification given by R.H. Whittaker. If you guys have any doubt you can comment down. Okay, thank you.